दोस्तों, द नेशन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आज़ाद। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या जिस दिन हुई, शायद उससे एक दिन पहले भी हो सकती थी, लेकिन शूटर्स को मौका नहीं मिला। ये खबर सामने आते ही सवाल ये उठने लगा है कि जब इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही थी इन दोनों गैंगस्टर्स के शूट आउट की, तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस और इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं लगी? वो उत्तर प्रदेश पुलिस, वो इंटेलिजेंस जिसके बारे में कहा जाता है कि पल पल की जानकारी जुटा लेती है, जो दंगा होने से पहले ये बात जान लेती है कि कौन दंगे की प्लानिंग के साथ रिपोर्टर के भेष में जा रहा है, जो असली जर्नलिस्ट भी है, लेकिन ये नहीं पता कर पाती कि कौन गैंगस्टर्स, जो गैंगस्टर्स ही हैं, वो रिपोर्टर बन के दो लोगों को मारने जा रहे हैं जो हाई प्रोफाइल हैं, जिनमें से दोनों विधायक रहे हैं, जिनमें से एक सांसद भी रहा है। इतने हाई प्रोफाइल लोग, इतने बड़े माफिया, और उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक। अब अतीक और अशरफ के हत्यारों से जो पुलिस पूछताछ कर रही है, उससे जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उनमें से कुछ पर तो हंसी आती है और कुछ पर सवाल भी खड़े होते हैं। पुलिस के सामने जो बातें कही शूटर्स ने और जो बाद में अखबारों तक आई, उनमें मोटिव जो था इन दोनों के कत्ल का, वो यही था कि ये तीनों लोग अतीक और अशरफ का कत्ल करके अपना नाम कमाना चाहते थे और अपने नाम की तूती बुलवाना चाहते थे। अब आप सोचिए जरा, नाम कौन कमाता है? जो बहादुरी का काम करता है। सोचिए, हमने और आपने बचपन में सुना होगा कि फलाने खां शेर मारा करते थे, शेर मारा करते थे, बहुत शेर, 30 मार खां, समझे नहीं है, शेर खां। तो ये शेर जो मारते थे, कहाँ मारते थे? जंगल के अंदर मारते थे, मचान लगा के मारते थे, रात रात भर कई कई दिन सब्र करके शेर की जो है तलाश में रहते थे, जंगल में, वहां मारते थे, वहां से मार के लाते थे, तब ये बहादुर कहलाते थे। आपने कभी तक अपनी जिंदगी में ये बात सुनी कि किसी ने पिंजड़े में बंद शेर को मारा और वो 30 मार खां कहलाया, वो बहादुर कहलाया? आप तसव्वुर कीजिए, आपने जंगल में शेर मारा और आपने पिंजड़े में बंद शेर को मारा। अब यहां शेर की संज्ञा देने से ये ना समझिएगा कि अतीक और अशरफ के भाई को मैं शेर कह रहा हूं। मेरी नज़र में तो शेर जानवर ही है, बड़ा खूंखार जानवर है, लेकिन शेर की बहादुरी की वजह से उसे मारने वाले को उससे भी बहादुर बताया जाता है। इन तीनों का नाम कैसे होगा कि दो हथकड़ी लगे लोगों को पुलिस की इतने बड़े जाब्ते के बीच में जाकर आपने गोली मार दी, जो विचाराधीन थे, जो फिलहाल एक दो मामलों में उम्र कैद जो है पाए हुए थे, यानी उम्र कैद तो उन्हें हो ही चुकी थी, जेल में तो, उस पिंजड़े में तो उन्हें काटना ही था। तो ऐसे दो को मार के क्या नाम कमाया? कौन डरेगा तुमसे? हाँ, जो बाहर बैठा हुआ है माफिया, जो अब भी आजाद है, जिस पर किसी की कृपा बरस रही है, उसको मारते तो नाम होता। हाँ, जो आज के दौर में कोई राजनीति में माफिया नगरी से पहुंचा है बाहुबली, उसे मारते तो नाम होता नहीं। खैर, रिवॉल्वर कहां से आए? टर्की से आए, जिगाना, और एक और, ये कैसे आए? वो बताते हैं कि जी हमें एक अखबार कहता है कि वो लिख रहा है कि एक माफिया ने दिया था हमें, एक और माफिया ने, लेकिन वो मर गया दिसंबर में। अब आप सोचिए, अब किससे पूछा जाए कि तुम्हारे पास कहां से आए? तो उसे तो मरा हुआ बता दिया। फिर शातिर हैं ये लोग, ये कह रहे हैं हमसे किसी ने नहीं कहा, हमसे किसी ने। ये लोग के पास मोबाइल फोन नहीं है। आप समझ रहे हैं कितनी तगड़ी साजिश है? मोबाइल फोन आज के दौर में नहीं है, कहां गिराया है पता नहीं, ताकि ये पता ना चल सके कि आखिरी वक्त में ये लोग किसके कांटेक्ट में थे, ये पता ही ना चल सके कि किससे संपर्क में थे, किसे पल पर की जानकारी दे रहे थे। हाँ, पहुंच गए हैं, वो निशाने पर है, अल्फा टू बीटा, क्या करें, चला दे धाएं, पता ना चल सके। तो ये पूरी पूरी कोशिशें हो रही हैं पुलिस को बहकाने की। वो पुलिस जो इस क्राइम से अनजान थी, सुस्त थी, इंटेलिजेंस वीक था उत्तर प्रदेश का। अगर स्ट्रांग होता तो ये ना होता। सोचिए कि 14 तारीख को कचहरी में ये लोग हमला करना चाह रहे थे अतीक अहमद और अशरफ के ऊपर, तब भी इनके हौसले इतने भी बुलंद थे। और कचहरी में उस दिन क्या हुआ था? अतीक अहमद और अशरफ, अतीक का तो बेटा मारा जा चुका था, उसके ऊपर वहां के वकील जूते बरसा रहे थे, गालियां दे रहे थे। मां बहन, हमारे पढ़े लिखे वकील सबसे ज्यादा कभी कभी गाली देते हुए पाए जाते, सारे नहीं, कुछ ही। मां बहन की गालियां दे रहे थे, उनका भी गुस्सा जायज था। कहते हैं कि हमारे वकील साथियों के साथ अत्याचार किया था, लेकिन वो फिर कैसे अदालत में इंसाफ दिलाएंगे जब खुद बाहर बनकर जज खड़े हो जाएंगे? जज भी तो गाली नहीं देता, जूता नहीं बरसाता। तो खैर, ये सब हो रहा था और ये सब पुलिस की अभिरक्षा में हो रहा था।
पुलिस चाहती तो जितने भी रास्ते थे अतीक को ले जाने वाले वो खाली करवा सकती थी। कचहरी के अंदर, कलेक्ट्रेट के अंदर, अस्पताल के अंदर पुलिस एम्बुलेंस से लाती है या अपनी वैन से लाती है अतीक और अशरफ को, बाहर उतार देती है, बीच में मीडिया वाले खड़े, जबकि इमरजेंसी तक अस्पताल की गाड़ी जा सकती है, एम्बुलेंस जाती है, वहां तक क्यों नहीं ले गए? अब इसका सवाल पुलिस से कौन करेगा? सत्य हिंदी की खबर क्या कहती है, आप जरा हेडलाइंस को समझिए। अतीक अशरफ को एक दिन पहले भी मारने की कोशिश हुई थी, रिपोर्ट में सामने आया है। असद का एनकाउंटर बहुत सवालों में था। असद के एनकाउंटर पर जैसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग होनी शुरू हुई, ऐसा लगा कि पुलिस एक कहानी सुना रही है और इस कहानी में कहीं लोचा है। पुलिस कह रही कि एक सामने से जीप आई उस तरफ से, एक हम लोग पीछा करते हुए आए और बीच में आके घेर लिया, उसने गोली चलाई, मार दिया, जबकि सामने वाला रास्ता एक पत्थर की इतनी ऊंची दीवार से बंद है। कोई गाड़ी नहीं आ सकती, कम से कम 4 व्हीलर तो नहीं आ सकता उस पर चढ़ के फांद के, कैसे भी। हाँ, 4 लोग कंधे पर 4 व्हीलर को उठाएं और इधर रख दें तो बात है ना? तो सत्य हिंदी का अखबार ये कहता है, अतीक अशरफ डबल मर्डर में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। इंडिया टुडे के सूत्रों ने बताया कि 14 अप्रैल को भी अतीक अशरफ की हत्या करने की कोशिश की गई थी। नए तथ्य सामने आने से साफ है कि जिस योजनाबद्ध तरीके से अतीक और अशरफ को मारने की योजना बनाई गई थी, उसकी भनक तक यूपी पुलिस को नहीं थी। ये यूपी पुलिस की तेजी है। आमतौर पर किसी ने बड़े अपराधी को लेकर जब पुलिस इधर उधर जाती है तो हमेशा आसपास वालों पर नजर रखती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। ना तो संदिग्ध एक दिन पहले नजर आए और ना ही एक दिन बाद नजर आए। इस तथ्य ने अतीक और उनके भाई के मर्डर के रहस्य को और बढ़ा दिया है कि पुलिस की ये महज लापरवाही थी या जानबूझकर की गई लापरवाही थी। पुलिस पर इल्जाम लग रहा है कि पुलिस का रवैया जो है वो शक के घेरे में है। खैर, इन लोगों से सवाल जो हुए हैं वो आप जान लें तो बेहतर है। अच्छा, इसमें कानपुर के बाबर नाम का भी जिक्र आया। पहले तो कह दिया जिस माफिया से गन मिली, अखबार जो है अमर उजाला में लिखा हुआ है। ये देखिए, शूटरों से एसआईटी ने पूछे ये सवाल, अतीक अशरफ के अस्पताल लाने की जो है खबर कैसे मिली? ये अब कैसे पता चलेगा कि इन लोगों को ये कैसे पता चला कि अतीक और अशरफ को अस्पताल लाया जा रहा है? क्या इतना लैप्स है सिक्योरिटी में कि अपराधियों को पुलिस के रूट की खबर मिल जाती है कि पुलिस किधर जा रही है? शूटर सनी सिंह, लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य, इन सबको अभी फिलहाल पूछताछ के दायरे में रखा गया। हिरासत में तो है, न्यायिक हिरासत से रिमांड पर लिया गया है। अतीक अशरफ को क्यों चुना? तो वही घिसा पिटा नाम कमाना चाहते थे और बाहर निकलकर मनमानी वसूली करना चाहते थे। तो ये आप वसूली करेंगे किसने? क्योंकि अब तो ये सेलिब्रेट होने लगा है ना। किसने मुहैया कराई लाखों की पिस्टल? तो इसमें जो है वो उसने वही लिखा हुआ है कि फिलहाल उस शख्स का नाम नहीं कबूला जिसने ये असला मुहैया कराया था, और जो है कि 7-8 लाख की जिगाना और गिरसान पिस्टल थी। अब इन लोगों से सवाल जवाब भी किए गए। सवाल जवाब जो है वो भास्कर में लिखे हुए हैं। इसकी हेडलाइन है, अतीक के शूटर्स का कबूलनामा, नाम कमाने के लिए मारा, बोले जेल से निकलने के बाद मनमानी वसूली करेंगे, पैसा कमाएंगे। एसआईटी ने किए 100 सवाल। 100 तो पढ़ना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो इसमें सवाल लिखे हैं वो जो है सीधा सीधा छोटे छोटे पढ़ दे रहे हैं। पहला सवाल वही है, पैसा कमाएंगे, उसे मारना था, बड़ा नाम करना था। तो वो कहते नाम तो तुम बांदा जेल में बंद माफिया को भी कमाकर कर सकते थे। तो जवाब देते हैं अपराधी, हमें अतीक अशरफ को ही मारना था, ये कहकर हमलावरों ने चुप्पी साध ली। सोचिए, अतीक अशरफ को ही ये एक टारगेटेड किलिंग थी। हत्याकांड के पीछे कौन है? कोई नहीं। किसी ने तुम लोगों को फंडिंग की? कोई नहीं। सोचिए, 5-5, 6-6 लाख रुपए की पिस्टल ये घूम रहे हैं। किसी हथियार बनाने वाले से भी खरीदे तो उसे भी तो कुछ चुकाया होगा, है ना? आपको समझ रहे, ट्रेनिंग, पहली कनपटी पर इतना महंगा हथियार जिसका निशाना ना चुके, जिसकी गोली मिस ना हो। देसी में घोड़ा मिस हो जाता है तो यहां पर लगा के मारी ताकि बचने का कोई चांस ही ना रहे। मतलब सीधा निर्देश था, सीधा निर्देश जिसने भी दिया हो, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है कि भाई सीधा निर्देश था कि यहां गोली मारनी। और ये कह रहे हैं हम फायदा कमाना चाहते थे, पैसा। असल में फायदा इन्हें तो नहीं होगा, ये जेल में सड़ेंगे या कोई मार देगा इन्हें, है ना, अगर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था रही। लेकिन फायदा किसी को तो हो रहा है, और वो किसे हो रहा है आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सवाल ज्यादा नहीं पड़ सकता। जय हिंद।